यहाँ पे एवरेज का क्वेश्चन नंबर 40 से इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। और इससे पहले औसत का 2 वीडियो आ गया और ये तीसरा वीडियो होगा। आज यहाँ पे टोटल क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर क्वेश्चन नंबर इस वीडियो में 54 तक देखेंगे। ठीक है, चलिए बिना समय को बर्बाद किए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, एक क्रिकेटर कंप्लीट्स द 10th मैच, 10 मैच खेला जिसमें कि उनका एवरेज रन कितना है तो 21.5 रन है। ठीक है, यानी कि लगभग प्रत्येक मैच में उन्होंने 21.5 रन बनाया है। ठीक है, हो सकता है किसी मैच में वो ज़्यादा बनाया हो, किसी मैच में कम बनाया हो, लेकिन एवरेज जब निकाला गया 200 मैच का तो कितना आया तो 21.5 रन आया। मतलब प्रत्येक मैच उन्होंने 21.5 के रन से बना रहा है, 21.5 स्कोर कर रहा है वो। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज बराबर होता है टोटल सम बाय टोटल नंबर जितना भी है। यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो 21.5 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से अगर 200 मैच का सम निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए किसी मैच में ज़्यादा बनाया होगा, किसी मैच में कम बनाया होगा, हाँ, लेकिन 200 मैच का जो एवरेज है वो कितना है तो 21.5 है। ठीक है, 200 मैच का सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे टोटल सम बाय टोटल नंबर होता है। नंबर की जगह में कितना होगा जितना मैच है, टोटल 10 मैच का दे रखा है, तो यहाँ पे 10, यानी 200 मैच का सम कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 200 मैच का सम निकाल लेंगे तो देखिए 21.5 गुना 10 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा तो 215 रन हो गया। 10 मैच में कुल उन्होंने 215 रन बनाया है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मोर रन शुड ही मेक इन द नेक्स्ट मैच, यानी कि अगले मैच में 11वां मैच में वो कितना रन बनाएगा, जो कि उनका एवरेज कितना हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। पहले एवरेज कितना था तो 21.5 था। ठीक है, अगले मैच में वो कितना रन बनाएगा। ठीक है, देखिए फिर से एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा सम बाय नंबर। ठीक है, यहाँ पे एवरेज कितना बोल रहे हैं तो 24 हो जाना चाहिए, तो एवरेज को 24 रख देंगे बराबर सम बाय टोटल नंबर। अब देखिए यहाँ पे पहले 10 मैच था, फिर एक मैच खेल रहा है, तब जाके बोल रहा है कि एवरेज 24 हो जाना चाहिए, यानी कि टोटल मैच कितना हो गया, पहले 10 फिर एक और मैच खेला, यानी कि 11। यहाँ पे 11 ले लेंगे, तो यहाँ पे जब 11 मैच का सम निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा तो 24 गुना 11 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 11 चौक 44, 11 दूना 22 4 26, यानी कि 264 रन हो गया 11 मैच का सम। ठीक है, ये 11 मैच का सम है 264, और यहाँ पे 10 मैच का सम कितना निकाल लिए तो 215। तो लास्ट मैच में पूछ रहा है कितना बनाया होगा, 11वां मैच में कितना रन बनाया, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 264 माइनस कितना कर देंगे 215 कर देंगे, कितना हो जाएगा 14 में 5 गया 9, उसके बाद यहाँ 5 में 1 गया 4, यानी कि 49 रन बनाया वो, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो बेसिक तरीका हुआ। अगर इनको थोड़ा हम लोग शॉर्टकट तरीके से बनाए, है ना, सोच समझ के थोड़ा इनको बनाए तो बन सकता है, समझे कि नहीं। कैसे बनेगा देखिए, पहले एवरेज कितना था तो 21.5 था, 21.5 से एवरेज कितना होना है तो 21.5 से एवरेज 24 होना है, यानी कि एवरेज कितना बढ़ रहा है, तो एवरेज कितना बढ़ रहा है वो अगर देखना होगा तो 24 माइनस क्या कर देंगे 21.5 कर देंगे, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा तो 21 3 24 होता है 21, हाँ ठीक है, यानी कि 2.5 रन एवरेज बढ़ जाएगा। एवरेज 2.5 रन से बढ़ा मतलब कि प्रत्येक मैच में वो लगभग 2.5 रन ज़्यादा उनका बढ़ गया। एवरेज बढ़ना मतलब प्रत्येक मैच में बढ़ जाना। ठीक है, 2.5 रन से प्रत्येक मैच में बढ़ जाना। तो टोटल पहले देखिए 10 था, पहले 10 मैच ही था। ठीक है, तो टोटल कितना नंबर बढ़ गया, टोटल कितना स्कोर बढ़ गया, तो एवरेज 2.5 से बढ़ गया है, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, टोटल 10 मैच था, 10 गुना 2.5 कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25 रन। तो 10 मैच मिला के 25 रन हो गया। ठीक है, 25 रन बढ़ गया। और देखिए उसके बाद जब 11वां मैच खेल लिया तो 11 मैच का एवरेज कितना हो गया 24 हो गया, यानी कि इस वाले में 24 वाले में लास्ट मैच में अगर देखेंगे तो 24 रन तो रहेगा ही। एवरेज यहाँ पे कितना है 24 है, तो ये लास्ट वाला जो एवरेज है 24 है, 24 को ऐड कर देंगे 25 से, यहाँ से कितना हो जाएगा 24 + 25 कितना हो गया 49 हो गया। तो इस प्रकार से भी ये बना सकते हैं। पहले देख लेंगे कितना बढ़ गया है ना, 10 मैच में देख लिए टोटल कितना स्कोर बढ़ गया, तो टोटल 25 स्कोर बढ़ गया। उसके बाद एवरेज कितना होना था तो 24 होना था, तो 24 प्लस आपका जितना बढ़ गया
तो उसको ऐड कर देंगे तो इधर से भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए बेसिक तरीके से बनाइए, अगर ये वाला प्रोसेस समझ में नहीं आया, ये प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होता है इस वाले में, थोड़ा सोचना पड़ता है इसीलिए, और बेसिक तरीके से बनाइएगा तो वहाँ से आराम से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दे रखा है, एक क्रिकेटर है सम एवरेज इन 9 इनिंग, 9 मैच खेला है जिसमें कि कुछ एवरेज यहाँ पे एवरेज नहीं दे रखा है, ठीक है। उसके बाद 100 रन आर स्कोर्ड इन 10th इनिंग, और 10वें मैच में 100 रन बना दिया वो, तब जाके उनका एवरेज कितना हो गया, तो एवरेज 8 से बढ़ गया, ठीक है। तो फाइंड हिज एवरेज रन, तो पहले उनका कितना एवरेज रन था, पहले का बात, अच्छा न्यू दिया हुआ है यहाँ पे ना, तो न्यू एवरेज रन, तो नया एवरेज रन कितना होगा वो बताना है। देखिए पहले कितना एवरेज था ये कुछ हमें पता नहीं है, हाँ, लेकिन ये दे रखा है कि जब वो 10वें मैच में 100 रन बनाया तो उनका एवरेज 8 से इंक्रीज कर गया है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे चाहे तो पहले का एवरेज भी निकाल सकते हैं, है ना। मान लीजिए शुरू में कितना मैच खेला है, तो 9 इनिंग खेला है, 9 इनिंग। जब ये 9 इनिंग शुरू में खेला तो एवरेज कुछ दे नहीं रखा है, इनको एवरेज क्या मान लीजिए, मान लेते हैं कि एवरेज x है, ठीक है। अगर यहाँ से 9 इनिंग का टोटल सम निकाल लेंगे कि टोटल स्कोर कितना करा 9 इनिंग में, तो कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लिखते हैं सम बराबर क्या होता है, तो एवरेज गुना नंबर, टोटल नंबर, ठीक है। अभी जस्ट इससे पहले फार्मूला देखे थे, वहाँ भी एवरेज कितना है x है, टोटल मैच कितना है 9 है, यानी कि 9वें मैच का सम कितना हो जाएगा, तो 9 मैच का सम कितना हो गया 9x हो गया, ठीक है। एक और मैच खेला, अब कितना मैच हो गया, तो अब 10 इनिंग हो गया, 10 इनिंग खेला, ठीक है। पहले 9 मैच में सम कितना है 9x है, लेकिन अब 10वें मैच का अगर सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो पहले 9x था और 10वें मैच में दे रखा है कि 100 रन बनाया है, यानी कि 9x + 100, टोटल 10 मैच का ये सम हो गया, ठीक है। चलिए आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि जब 10वें मैच में 100 रन बनाया है तो उनका एवरेज जो है वो 8 रन से इंक्रीज कर गया है, ठीक है। 10 मैच के बाद उनका एवरेज कितना हो जाएगा, तो 10 मैच के बाद जो उनका एवरेज है, पहले अगर x था, यहाँ पे देखिए पहले एवरेज कितना माने है x माने, तो बोल रहा है कि 8 रन से उनका एवरेज बढ़ जाएगा, यानी अब कितना हो जाएगा एवरेज, तो x + 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, एवरेज क्या होता है, तो एवरेज बराबर क्या होता है, तो टोटल सम बाय टोटल नंबर। एवरेज कितना है, तो 10 मैच के बाद x + 8 है बराबर सम कितना है, तो देखिए 9x + 100 है, और बाय कितना कर देंगे टोटल मैच, तो टोटल मैच कितना है, तो टोटल मैच 10 का हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 10 रख देंगे, ठीक है। इनको कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10x + 8 बराबर इधर कितना हो जाएगा 9x + 100, ठीक है। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 10x + 10 हटे 80 बराबर इधर कितना हो जाएगा 9x + 100, 9x और यहाँ पे 10x, 9x को इधर लेके आएंगे तो 10x - 9x बराबर इधर कितना हो जाएगा, तो 100 - 80, यानी कि x बराबर कितना हो गया, तो 100 - 80 20 हो गया, तो x कितना हो गया, तो 20 हो गया, यानी कि पहले का एवरेज है ना, तो x क्या है, पहले का एवरेज है, तो पहले का एवरेज कितना था, तो पहले का एवरेज 20 था। यहाँ पे पूछा कि नया एवरेज कितना होगा, यहाँ पे देखें न्यू एवरेज हम लोग कितना निकाले हैं, तो पहले से बोल रखा है कि 8 ज़्यादा होगा, यानी कि पहले अगर 20 था तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, तो 20 + 8 यानी 28 रन। 28 कौन सा दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। बात को समझेगी नहीं। चलिए ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42 क्या दे रखा है, एक क्रिकेटर हैज सम एवरेज इन 12 इनिंग, 12 इनिंग में कुछ एवरेज है और वो एवरेज कितना है नहीं दे रखा है। फिर वो 12 इनिंग के बाद 13वां इनिंग में वो 150 रन बनाया, जैसे ही 150 रन बनाया उनका एवरेज कितना से बढ़ गया, तो एवरेज 10 से बढ़ गया। 12 इनिंग में कुछ एवरेज नहीं दे रखा है, तो 12 इनिंग में एवरेज कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। देखिए 12 इनिंग का पहले बात करते हैं, ठीक है। इसके लिए एवरेज नहीं दे रखा है, तो एवरेज को क्या करेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर सम निकाल लेंगे तो 12 इनिंग का सम कितना हो जाएगा, तो 12 इनिंग है और गुना x, यानी कि सम कितना हो गया, तो सम 12x हो गया, ठीक है, सम 12x हो गया। अब एक मैच और खेला तो टोटल कितना हो गया, 13 इनिंग हो गया,
13 इनिंग जब हो गया तो 13वां इनिंग में ये कितना रन बनाया है, 115 रन बनाया है, सॉरी 150 रन बनाया है। तो 13 इनिंग के बाद अगर सम निकालेंगे तो सम कितना हो जाएगा, 12 इनिंग में सम कितना है, 12x है, 12x प्लस 13वां इनिंग में ये 150 रन बनाया है तो उसको भी ऐड कर देंगे। तो टोटल 13 इनिंग का मैच का सम कितना हो गया, तो 12x प्लस 50 हो गया। ठीक है, आगे क्या करेंगे देखिए आगे। अब 13 इनिंग का एवरेज, 13 इनिंग का एवरेज क्या बोल रखा है कि पहले जितना था उससे 10 ज़्यादा होगा जब 13वां मैच खेल लेगा। तो टोटल 13 इनिंग का पहले जो भी था, तो पहले एवरेज नहीं पता था तो x माने थे, तो अब कितना हो जाएगा, तो x प्लस 10 हो जाएगा एवरेज। ठीक है, यहाँ से फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज बराबर क्या होता है, तो सम बाय टोटल नंबर, सम बाय टोटल नंबर। यहाँ पे सम कितना है, 13 इनिंग के बाद 12x प्लस 50 बराबर, अच्छा सॉरी अरे हम इसको इधर क्यों लिख दिए, एवरेज कितना है यहाँ पे, तो x प्लस 10 है, तो यहाँ पे x प्लस 10 को लेंगे। सम कितना है, तो 12x प्लस 50 बाय टोटल मैच कितना है, तो टोटल मैच 13 है, तो यहाँ पे 13 को ले लेंगे। ठीक है, चलिए इनको सोल्व करते हैं। तो इधर कितना हो जाएगा, 13x प्लस 130 हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी हम कर दिए हैं साथ में ही। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, तो 12x प्लस 50 हो जाएगा। 12x को इधर लेके आएंगे तो 13x माइनस 12x, ये कितना हो जाएगा, और 50 को उधर भी लेके जाना होगा। अरे यहाँ पे 150 था ना, यहाँ पे 150 था, ठीक है ना, इधर 150 और 130 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस 130 हो जाएगा। इधर माइनस करेंगे तो 13 में से 12 गया तो x बच जाएगा, इधर माइनस करेंगे तो 30 20 50 यानी 20 हो जाएगा। ये देखिए पहले का एवरेज है, पहले का एवरेज कितना आ गया, तो पहले का एवरेज 20 आ गया। अब नया एवरेज बताना है क्या इसमें भी, फाइंड हिज न्यू एवरेज। न्यू एवरेज कितना है, तो बोल रहा है कि 10 से बढ़ जाएगा, यानी पहले अगर 20 था तो उसमें 10 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 कौन सा दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या बोल रहा है, ये स्कोर्ड 44 45 47 एंड 48 रन से इन 4 इनिंग। 4 इनिंग में ये 44 45 47 और 48 रन स्कोर करा है। देन हाउ मेनी रन डिड ही स्कोर इन 5th इनिंग। 5वां इनिंग में ये कितना स्कोर करेगा, जो कि इनका एवरेज टू गेट एन एवरेज ऑफ 50 रन, जो कि इनका एवरेज कितना हो जाएगा, तो एवरेज 50 रन हो जाएगा। ठीक है, ये बताना है 5वां इनिंग में कितना स्कोर करेगा। ठीक है, देखिए अगर शुरू का 4 मैच का एवरेज निकालें, शुरू का 4 मैच का अगर एवरेज निकालें तो कितना हो जाएगा, अच्छा एवरेज नहीं सम ही निकाल लेते हैं। 4 मैच का सम कितना हो जाएगा, तो 44 प्लस 45 प्लस 47 प्लस 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 5 20 4 24 4 4 8 4 12 4 16 2 18, यानी कि 4 मैच का सम कितना हो गया, 184 हो गया। ठीक है, बताना कि 5वां इनिंग में कितना ये स्कोर करेगा। ठीक है, अब अगर 5 मैच के बाद अगर देखेंगे सम, ठीक है, आफ्टर 5th मैच, टोटल 5 मैच के बाद अगर सम देखेंगे, पहले 4 मैच में सम कितना था, तो 184 था। 5वां मैच में कितना स्कोर करा नहीं पता है, वही तो बताना है। तो बोल दिए कि x से स्कोर करा, तो 5 मैच के बाद सम कितना हो गया, 184 प्लस x। ठीक है, और क्या बोल रखा है कि 5 मैच के बाद एवरेज कितना हो जाना चाहिए, तो 50 हो जाना चाहिए। यहाँ पे एवरेज दे रखा है कि 5 मैच का कितना होगा, तो 50 होगा। अब क्या करेंगे, तो एवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे। एवरेज बराबर क्या होता है, सम बाय टोटल नंबर। एवरेज कितना हो जाना चाहिए, तो एवरेज 50 हो जाना चाहिए। 5 मैच का सम कितना है, तो 184 प्लस x है, 184 प्लस x। टोटल नंबर कितना है, तो टोटल मैच 5 है, तो यहाँ पे 5 रख देंगे। चलिए 5 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो 50 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा, 184 प्लस x। 50 गुना 5 250 माइनस 184 बराबर क्या हो गया, x। माइनस कीजिए कितना हो जाएगा, तो ये आपका 16 50 16 64 हो जाएगा। तो x बराबर 84, अच्छा 16 66 हो जाएगा। तो
x बराबर 66 कौन सा दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है, यानी 5वां मैच में ये 66 रन बनाएगा, तभी जाके एवरेज ओवरऑल कितना होगा, तो 50 रन हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैसे इस वाले को शॉर्टकट तरीके से भी बना सकते थे। कैसे बना सकते थे, देखिए टोटल एवरेज कितना होना है, 50 होना है। ठीक है, चलिए पहले मैच में कितना बनाया, 44 बनाया। 44 को 50 होने के लिए और कितना चाहिए, तो 44 को 50 होने के लिए 6 रन और चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड मैच में 45 रन बनाया, 45 को भी 50 होना पड़ेगा, तो और कितना इनको चाहिए, 5 रन चाहिए, प्लस 47 को भी 50 होना पड़ेगा, तो 47 3 50 यानी 3 रन चाहिए। चौथा मैच में 48 बनाया, 48 को भी 50 होना पड़ेगा, यानी 2 रन और चाहिए। और 5वां मैच में भी इनको 50 ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, 5वां मैच का एवरेज दे रखा है ना कि 5 का एवरेज 50 है, यानी यहाँ पे 50 ऐड कर देंगे। सबको ऐड कीजिए, 6 5 11 2 13 3 16 प्लस 50, ये कितना हो जाएगा, 66 रन। तो इधर से भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये तब बनेगा जब आपका प्रैक्टिस रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या दे रखा है, द एवरेज ऑफ 14 इनिंग्स ऑफ ए बैट्समैन इज 51। 14 इनिंग का एवरेज दे रखा है। ठीक है, पहले 14 इनिंग का देख लेते हैं। यहाँ पे एवरेज कितना दे रखा है, तो एवरेज दे रखा है कि 51 है। ठीक है, इन द 15th इनिंग्स ही मेक्स 96 रन। ठीक है, व्हाट विल बी हिज न्यू एवरेज। अच्छा, तो नया एवरेज यहाँ पे बताना है। अरे देखो 14 इनिंग के बाद सम निकाल लो ना, तो यहाँ पे सम कितना हो जाएगा, टोटल 14 इनिंग है और एवरेज कितना है, 51 है, तो 14 गुना 51 कर देंगे, तो यहाँ पे टोटल सम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना होगा थोड़ा। चलिए 14 से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 14 का 14, उसके बाद 14 पंचे 70 1 71, यानी 14 मैच का इनका सम कितना हो जाएगा, 714 हो जाएगा। ठीक है, 15वां मैच में 96 रन स्कोर करा। तो अब अगर सम निकालेंगे 15 मैच के बाद। ठीक है, पहले 14 मैच में कितना है, 714 है, प्लस 15वां मैच में कितना बनाया, 96 बनाया, तो 15 मैच के बाद टोटल रन कितना हो जाएगा, तो 6 4 10 9 1 10 1 11 7 1 8, यानी 810 हो गया। यहाँ पे एवरेज बताना है 15वां मैच का, तो 15 मैच का टोटल सम कितना हो गया, 810 हो गया, बाय टोटल मैच कितना है, तो टोटल मैच 15 है, 15 से डिवाइड कर दीजिए इसको, जो भी आएगा वो एवरेज होगा। ठीक है, 15 से ये कट रह गया। चलिए 3 से 5 से कटाते हैं, 5 या 15, ये 5 का 5, 3 बच गया, 5 चौके 30, 5 दूना 10, 3 से 3 बचे 15, 1 3 चौके 12, यानी 54 रन। 54 कौन सा दे रखा है, तो सी दे रखा है, तो एवरेज यहाँ पे 15 मैच का कितना हो जाएगा, 54 रन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए देखिए 44 नंबर, पहले 45 बन गया है। ठीक है, हम ध्यान नहीं दिए थे। देखिए 44 नंबर में क्या दे रखा है, 10 इनिंग के बाद एवरेज कितना है, तो एवरेज इनका 50 रन है। ठीक है, यहाँ से अगर 10 इनिंग का सम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, जो भी एवरेज है और टोटल कितना इनिंग है, 10 है, यानी 5 दंग 500, 200 इनिंग का सम कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, 11वां मैच में ये कितना बनाया है, तो 72 रन बनाया है। 11वां मैच में ये बनाया 72 रन। अगर 11 मैच के बाद है ना, आफ्टर 11 के बाद अगर सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो पहले 10 का सम 500 है, प्लस 11वां में ये 72 रन बनाया, तो इनको भी ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, तो 572 रन हो गया 11 इनिंग के बाद। और 11 इनिंग के बाद ही एवरेज बताना है। यहाँ से अगर एवरेज निकालना हुआ तो 11 मैच के बाद टोटल सम कितना हो गया, तो 572 हो गया। टोटल मैच कितना हो गया, तो टोटल मैच 11 हो गया है ना, 11 टोटल मैच, पहले 10 था फिर और एक मैच खेला, यानी कि 11। चलिए 11 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 11 5 55, 2 बच गया, 11 2 22, यानी यहाँ से एवरेज कितना हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा। 52 कौन सा दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ 48 इनिंग कितना है, तो 48 रन है। देखिए 48 इनिंग में एवरेज कितना दे रखा है, तो एवरेज 48 रन है। ठीक है, उसके बाद 49वां मैच खेला और 49 मैच में ये कितना स्कोर कर गया,
तो 97 बना दिया, 97 बना दिया। ठीक है, देखिए अगर ध्यान से सुनिएगा इस जगह, अगर 49वें मैच में ये 48 ही स्कोर किया होता, कितना स्कोर किया होता, अगर 48 ही स्कोर किया होता तो शुरू से अगर 49 मैच का एवरेज निकालते, 49 मैच का अगर एवरेज निकालते, एवरेज ऑफ 49th मैच, एवरेज ऑफ 49th मैच, तो ये कितना हो जाता, तो ये 48 ही होता। ठीक है, अगर 49 मैच में ये 48 ही स्कोर करता तो एवरेज ऑफ 49 मैच कितना होता, तो 48 ही होता। क्योंकि शुरू का 48 इनिंग का एवरेज कितना दे रखा था, 48 ही दे रखा था। हम क्या बोल रहे हैं, 49वें मैच में भी अगर 48 ही स्कोर करता तो 49वें मैच का एवरेज कितना होता, 48 ही होता। एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता, पहले जितना एवरेज था उतना ही होता, अगर लास्ट वाले मैच में भी उतना ही स्कोर करता तो। ठीक है, यानी कि 48 ही स्कोर करता तो। लेकिन ये स्कोर कितना किया है, लेकिन ये 97 स्कोर कर दिया है। कितना ज़्यादा स्कोर किया है, देखिए 97 में से 48 को माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 17 में 8 गया 9 और यहाँ पे 8 में 4 गया 4, यानी कि 49 रन ये ज़्यादा स्कोर कर दिया। किससे, 48 से। ठीक है, 49 रन ज़्यादा स्कोर करा। ठीक है, 49 को डिवाइड कीजिए, टोटल कितना इनिंग का देख रहे हैं हम लोग, तो टोटल 49 इनिंग का देख रहे हैं। यहाँ पे एवरेज ऑफ 49 मैच यहाँ पे कितना लिखे हैं, 48 लिखे हैं। अगर ये 49वें मैच में 48 ही स्कोर करता तो, ठीक है ना, टोटल 49 ज़्यादा लेकिन कर गया, तो 49 को डिवाइड कीजिए टोटल मैच से, यानी 49 से, तो कितना बार में कट जाएगा, 49 एक बार में कट जाएगा, यानी 48 में से एक को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, यानी कि अब 49 मैच का एवरेज कितना निकल गया, 49 मैच का एवरेज 50 निकल गया। ठीक है, चलिए, अच्छा सॉरी 48 से 49 होगा, 50 नहीं, 48 से ऐड करेंगे तो यहाँ 49 ही होगा ना। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे थोड़ा सा देखिए इसको, इस क्वेश्चन को ध्यान से बनाइएगा तो इजी तरीके से बन जाएगा, नहीं तो सम वाले प्रोसेस से भी बनाना जाइएगा थोड़ा लेंदी हो जाता है। अगर ये प्रोसेस समझ लिए तो जल्दी बन जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी रन्स इन 50वां इनिंग शुड ही मेक टू इंक्रीज हिज एवरेज बाय 2 रन्स। ठीक है, देखिए एवरेज ऑफ 49 मैच का इनिंग, 49 इनिंग का हम लोग निकाल लिए, कितना निकाल लिए, 49 आ गया। ठीक है, अब क्या किया है, तो अब 50वां मैच खेला और 50वें मैच में कितना स्कोर किया ये बताना है, जो कि उनका एवरेज कितना से बढ़ जाए, 2 रन से बढ़ जाए। ठीक है, अब अगर एवरेज देखेंगे 50 इनिंग का, कितना का, 50 इनिंग का, तो 49 इनिंग का 2 है एवरेज, और बोल रखा है कि 2 से एवरेज बढ़ जाना चाहिए, यानी 49 2 कितना हो जाना चाहिए, तो 51 हो जाना चाहिए एवरेज। ठीक है, एवरेज 2 से बढ़ जाना, ध्यान से सुनिएगा, एवरेज 2 से बढ़ जाना यानी कि प्रत्येक मैच में 2 रन वो ज़्यादा बनाएगा। एवरेज 2 से बढ़ गया यानी प्रत्येक मैच में वो 2 रन से ज़्यादा बनाया, ये इसका एक्चुअल में मतलब होता है। तो टोटल 49 इनिंग पहले था, है ना, तो कितना ज़्यादा रन हो जाएगा, तो यहाँ पे 49 गुना 2 कीजिए, ये कितना हो गया, 49 दूना 98, 98 रन तो होगा ही, साथ ही साथ प्लस 50 इनिंग का एवरेज कितना है, 51 है, तो यहाँ पे 51 को भी ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो भी आ जाए, 8 1 9 9 8 9 5 14, यानी कि ये 50वां इनिंग में कितना रन बनाया, तो 149 रन बनाया, तभी जाके इनका एवरेज 50 इनिंग का कितना आया, तो 51 आया। ठीक है, थोड़ा ध्यान से अगर समझ में नहीं आया हो तो इसको आगे पीछे करके सुनिएगा, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था ये, तो समझ में आ जाएगा हमने यहाँ पे क्या किया है। और फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो इनको बेसिक तरीके से बनाइएगा, सम वगैरह निकाल के, जो कि सम बाय टोटल नंबर करके एवरेज करते हैं, वहाँ से बेसिक तरीके से बनाइएगा, बन जाएगा। वो भी नहीं बने आप कमेंट करके बताइएगा, हम दोनों से डाल देंगे, ये वाला भी और एक बार समझा के डिटेल में डाल देंगे और बेसिक प्रोसेस से भी बना के डाल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ 40 इनिंग और पे बैट्समैन कितना है, 40 रन है। 40 इनिंग का देखिए जब बात हो रहा है, 40 इनिंग का जब बात हो रहा है तो यहाँ पे एवरेज कितना है, तो एवरेज 40 रन है। ठीक है, ही मेक्स 122 रन इन 41वां इनिंग। 41वां इनिंग जब खेला ये तो कितना रन ज़्यादा बना दिया, अच्छा ज़्यादा नहीं, कितना रन बनाया, 122 रन बनाया। तो हाउ मेनी रन इन 42nd इनिंग्स शुड ही मेक टू इंक्रीज हिज एवरेज बाय 2 रन। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। देखिए 41वां मैच में ये 122 रन बनाया। ठीक है,
अच्छा, एवरेज 40 इनिंग का कितना दे रखा है, तो 40 ही दे रखा है। अगर एवरेज 41 इनिंग का निकालें तो कितना आ जाएगा, हमें नहीं पता कितना आ जाएगा, सम करके नहीं निकालेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमें कुछ नहीं पता है यहाँ पे कितना होगा। ये मान लीजिए कि 41वां इनिंग में अगर वो 40 रन ही बनाता, जो कि पहले 40 का एवरेज कितना है, तो पहले 40 मैच का एवरेज 40 ही है। अगर वो 41वां इनिंग में भी 40 रन ही बनाता तो फिर भी 41वां मैच का एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो भी 40 ही होता, ठीक है ना, अगर वो 40 रन ही बनाता तो, ठीक है। लेकिन 40 से कितना ज़्यादा बनाया है, तो 40 से कितना ज़्यादा बनाया है, तो 122 बना दिया है, 122। कितना ज़्यादा बनाया है वो देखने के लिए माइनस कर देते हैं। 2 यहाँ पे 12 में 4 गया 8, यानी कि 82 रन वो ज़्यादा बना दिया। कितना रन बनाया ज़्यादा, 82 रन ज़्यादा बनाया। क्या करेंगे, इस 82 को डिवाइड कर देंगे किससे, तो टोटल कितना मैच का हम लोग अब देख रहे हैं, तो 41 मैच का देख रहे हैं, 41 से डिवाइड कर देंगे 2, यानी कि एवरेज उनका 2 से बढ़ जाएगा। तो 40 में क्या करेंगे, 2 को 8 कर देंगे, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब 41 मैच का एवरेज कितना हो गया, तो 42 हो गया, ठीक है। आगे 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 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी रन्स इन 42nd इनिंग शुड ही मेक टू इंक्रीज हिज एवरेज बाय 2 रन्स। 42वें मैच में वो कितना बनाएगा जो कि उनका एवरेज 2 रन से बढ़ जाएगा। अब देखेंगे हम लोग 42 इनिंग का। 42 इनिंग का क्या दे रखा है, 42 इनिंग के बाद एवरेज कितना होना चाहिए, तो एवरेज 2 रन से बढ़ जाना चाहिए। 41 इनिंग में एवरेज कितना है, 42 है, तो 42 में बोल रखा है कि 2 रन से बढ़ जाना चाहिए, यानी कि एवरेज कितना हो जाना चाहिए, 44 हो जाना चाहिए, ठीक है, 44 हो जाना चाहिए। अब देखिए एक चीज़ समझिएगा, जो 42वां मैच खेला, वो 42वां मैच खेला उसमें तो 44 स्कोर एटलीस्ट करा ही होगा, ठीक है। तो ये 42वां का हो गया, प्लस उधर 41 टोटल, 41 में से प्रत्येक मैच में कितना रन बढ़ गया, प्रत्येक मैच में 2-2 रन बढ़ गया। प्रत्येक मैच में कितना से बढ़ गया, तो प्रत्येक में 2-2 रन से बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 41 गुना 2 कर देंगे, तो सम कर दीजिए इनको, 44 + 41 दूना 82, ये कितना आ जाएगा, तो ये आपका 4 2 6 8 4 12, यानी 126। 126 कौन सा दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है। तो ये 42वां मैच में 126 रन स्कोर करा होगा, तभी जाके इनका एवरेज ओवरऑल कितना हुआ होगा, 44 हुआ होगा, यानी कि 2 रन से बढ़ गया होगा। बात को समझे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 48, ये क्या बोल रहा है, देखिए, ए बैट्समैन मिस्ड बाय 2 रन टू स्कोरिंग ए सेंचुरी इन 19th इनिंग विच इंक्रीजेज हिज एवरेज बाय 3 रन्स। देखिए 19th इनिंग में 19वां इनिंग में ये 2 रन से चूक गया सेंचुरी मारने से, यानी कि ये 98 रन बनाया, ठीक है। 98 रन बनाया, इसके बावजूद बता रखा है कि इनका एवरेज जो है वो प्रत्येक मैच में कितना से बढ़ गया, तो वो 3 रन से बढ़ गया, ठीक है। बताना है कि व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर द 19th इनिंग, तो उनका एवरेज एक्चुअल में कितना है वो निकालना है, ठीक है। देखिए अगर 18 इनिंग का देखें, 18 इनिंग का देखें, पहले एक्स मान के करते हैं, फिर आपको शॉर्टकट तरीके से भी बनाते हैं, ठीक है। एवरेज नहीं पता है, चलिए बोल देते हैं कि एवरेज कितना है, एक्स है। तो 19 मैच के बाद अगर एवरेज देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो पहले एक्स है और बोल रखा है कि 19 मैच के बाद 3 रन से बढ़ जाएगा, यानी कि x + 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर 18 इनिंग का सम निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 18 × x यानी कि 18x सम हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर सम निकालेंगे 19 मैच का तो ये कितना हो जाएगा, तो पहले का सम कितना है, 18 मैच का सम 18x है, प्लस 19वां मैच में ये 98 रन बनाया है, तो 19 मैच के बाद टोटल सम कितना हो जाएगा, 18x + 98 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस वाले को यूज करके एवरेज निकालते हैं। एवरेज बराबर 19 मैच के बाद टोटल सम कितना है, तो 18x + 98 बाय टोटल नंबर, टोटल मैच कितना है, 19 है, 19 रख देंगे। और देखिए 18 मैच के बाद एवरेज कितना है, तो 19 मैच के बाद एवरेज कितना है, तो x + 3 है। यहाँ पे क्या करेंगे, x + 3 ले लेंगे,
चलिए यहाँ से सोल्व कीजिए, आपको x मिल जाएगा। इधर 19 से मल्टीप्लाई होगा दोनों में, तो कितना हो जाएगा 19x प्लस 19 दिया 57 बराबर, इधर कितना हो जाएगा 18x प्लस 98। 18x को इधर लेके आएंगे तो 19x माइनस 18x बराबर 98 माइनस 57, यानी कि x बराबर कितना हो गया 18 में 7, 8 में 7 गया 1, 9 में 5 गया 4, सही करें ना 41, तो 41 आ गया। ये 18 इनिंग का एवरेज कितना हो गया 41 हो गया। लेकिन यहाँ पे किसका बताना है, एवरेज आफ्टर द 19 इनिंग, 19 मैच के बाद एवरेज बताना है। तो 19 मैच के बाद एवरेज क्या है, x प्लस 3 है, x कितना है 41, 41 में से 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा, यानी एवरेज कितना हो जाएगा 44 हो गया। 44 कौन सा दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये तो हो गया आपका बेसिक प्रोसेस। लेकिन देखिए चलिए इसको बेसिक प्रोसेस से नहीं बनाते हैं क्योंकि कैलकुलेशन हो जा रहा है, इसको थोड़ा शॉर्टकट बनाते हैं। शॉर्टकट इजी है, 2-3 लाइन में बन जाएगा। क्या दे रखा है कि एवरेज 3 रन से बढ़ जाएगा, एवरेज 3 रन से बढ़ जाएगा। ठीक है ना। 18 मैच का अगर देखें, टोटल 18 मैच का अगर देखें, टोटल 18 इनिंग का अगर देखें, 18 इनिंग का अगर देखें तो एवरेज बोल रखा है कि 3 रन से बढ़ेगा, है ना। मतलब प्रत्येक इनिंग उनका 3 रन बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा 18 गुना 3, यानी कि टोटल 54 रन पहले से बढ़ जाएगा 19 मैच के बाद। ठीक है, 19 मैच में ये कितना स्कोर करा, तो 19 मैच में ये 98 स्कोर करा हुआ है, तो 98 में से 54 को माइनस कर दिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 में 4 गया 4, 9 में 5 गया 4, यानी 44 रन। 44 कौन सा दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। समझे कि नहीं। चलिए ये आपका 48 नंबर हो गया। 49 नंबर में क्या दे रखा है, ए बैट्समैन मिस्ड बाय 4 रन टू स्कोरिंग ए सेंचुरी इन 15वां इनिंग, यानी कि 15वां इनिंग में वो कितना रन बनाया, 4 रन से सेंचुरी से मिस हो गया, यानी 96 रन बनाया। विच इंक्रीज ही एवरेज बाय 3 रन, जो कि उनका एवरेज 3 रन से बढ़ा दिया है। ठीक है ना। अब 15 मैच के बाद जो उनका एवरेज है वो पहले जो भी 14 मैच में था उससे 3 रन बढ़ गया है, तो टोटल कितना बढ़ गया है, तो 14 गुना 3 कर देंगे, यानी कि 14 42, 14 मैच में टोटल 42 रन ऐड हो गया। ठीक है ना, 14 मैच में टोटल 42 रन बढ़ गया। अब देखिए कितना स्कोर करा था, 96 स्कोर करा है 15वां मैच में, और 14 मैच से कितना बढ़ गया है, 42 रन बढ़ गया है, तो 96 में 42 को माइनस कर देंगे, 6 में 2 गया 4, 9 में 4 गया 5, यानी कि 15 मैच के बाद जो इनका एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है, इनको अगर बेसिक प्रोसेस से बनाने जाएंगे तो आप बेसिक प्रोसेस से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा बेसिक प्रोसेस से भी बता ही देते हैं। देखिए 14 इनिंग का अगर देखें, 14 इनिंग का एवरेज कुछ दे नहीं रखा है, चलिए एवरेज x मान लिए, यहाँ से सम अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सम 14x हो गया। ठीक है, अब 15 मैच के बाद अगर सम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले 14 का सम कितना है, तो 14x है, प्लस 15वां मैच में 96 रन बनाया, इनको भी ऐड कर दिए, तो 15 मैच का सम आ गया। यहाँ से एवरेज अगर निकालेंगे तो पहले एवरेज कितना था, x था, और बोल रखा है कि एवरेज 15 मैच के बाद 3 रन से बढ़ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि पहले 14 में x है और 15 के बाद 3 से बढ़ जाएगा, यानी x प्लस 3 हो गया। ठीक है, चलिए एवरेज का फॉर्मूला लगाइए, एवरेज बराबर सम बाय टोटल नंबर। 15 के बाद एवरेज कितना है, x प्लस 3 है, यहाँ पे x प्लस 3 रख देंगे। 15 के बाद टोटल सम कितना है, तो 14x प्लस 96 है, बाय टोटल नंबर कितना है, तो 15 मैच का हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 15 रख देंगे। तो यहाँ से जब x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। इनको सोल्व कर लीजिएगा, बन जाएगा आराम से। ठीक है, नहीं x यहाँ से 54 नहीं आएगा, x आपका 51 आएगा, सॉरी, क्योंकि x देखिए क्या है, तो x तो 14 का ही ना एवरेज है, x 14 का ही एवरेज है, तो x यहाँ से जो आएगा ना वो आपका 51 आएगा, 51 आएगा। और जब 15 के बाद एवरेज निकालेंगे तो 51 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ से 54 आ जाएगा। यहाँ से निकालिएगा x आपका 51 आएगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या दे रखा है, ए बैट्समैन स्कोर 85 रन इन 17 इनिंग इन द 17th इनिंग। अच्छा 17वां मैच में कितना बनाया ये, 85 रन बनाया है। दिस इंक्रीजेज इज एवरेज बाय 3 रन, उनके वजह से इनका एवरेज प्रत्येक मैच में कितना बढ़ गया, 3 रन से बढ़ गया। अच्छा 16 मैच का अगर देखें, 16 मैच का देखें तो उधर 16 का भी 3 रन से प्रत्येक इनिंग में 3 रन से बढ़ गया, तो टोटल 16 में कितना बढ़ गया, तो 16 गुना 3 कर देंगे, यानी कि 48 से बढ़ गया। ठीक है, 17वां मैच में 85 रन बनाया, तो 85 में से 48 को माइनस कर दिए, 15 में 8 गया 7, यहाँ पे 7 में 4 गया 3, यानी कि 37 रन इनका एवरेज हो जाएगा 17 मैच के बाद। ये तो शॉर्टकट तरीका हुआ, ठीक है ना, ये तो शॉर्टकट तरीका हुआ। लेकिन अगर इनको बेसिक तरीके से बनाने जाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए 16 इनिंग का, देखिए 16 इनिंग का एवरेज कुछ नहीं पता है, एवरेज x मान लीजिए, तो यहाँ पे 16 इनिंग का टोटल सम कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। अब 17 इनिंग के बाद अगर सम देखेंगे तो 16 का सम कितना है, 16x है, प्लस 17वां मैच में 85 रन बनाया, इनको भी ऐड कर देंगे। 17 के बाद एवरेज अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले 16 में एवरेज कितना है, x है, प्लस बोल रखा है कि 17 के बाद इसका एवरेज कितना से बढ़ जाता है, 3 से बढ़ जाता है, तो यहाँ पे x + 3 कर दीजिए। चलिए यहाँ से एवरेज निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम बाय टोटल नंबर। एवरेज कितना है, तो x + 3 है, यहाँ पे x + 3 लीजिए। टोटल 17 का सम कितना है, तो 16x + 85 बाय टोटल नंबर। टोटल कितना मैच का देख रहे हैं, तो 17 मैच का देख रहे हैं, यहाँ पे 17 रख देंगे। चलिए यहाँ पे 17 से मल्टीप्लाई कीजिए इधर, तो 17x + 17 51 बराबर इधर कितना हो जाएगा, 16x + 85। 16 में से 17 को इधर लेके आएंगे तो 17x - 16x हो जाएगा, यानी माइनस करेंगे तो x होगा, उधर जाएगा तो 85 - 51, ये कितना हो जाएगा, 5 में 1 गया 4, 8 में 5 गया 3, यानी कि x कितना आ गया, 34। x आपका 34 आ गया। x था क्या, तो x देखिए 16 इनिंग का ही एवरेज लिए हुए हैं, तो ये आपका 34 आ गया। यहाँ पे निकालने के लिए क्या बोल रखा है, न्यू एवरेज, यानी कि 17 मैच के बाद एवरेज पूछा है, तो 17 मैच के बाद एवरेज कितना है, तो x + 3 है, यानी कि 34 + 3 कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 34 3 37, और 37 इससे पहले भी निकाल चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए 51 नंबर क्या बोल रहा है, इफ़ 7 नंबर हैव एन एवरेज ऑफ 50, 7 नंबर दे रखा है और सातों का एवरेज कितना है, 50 है, यानी कि सातों का अगर सम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सातों का सम के लिए 7 नंबर है और एवरेज कितना है, 50 है, यानी कि 7 × 5 = 35, 350 है। ठीक है, सातों का सम। ठीक है, एक नंबर हो गया ये, उसके बाद दूसरा बोल देते हैं, तीसरा बोल देते हैं, चौथा बोल देते हैं, पाँचवा बोल देते हैं, छठा, सातवां, अच्छा 7 ही है ना, 7 ही नंबर है। ठीक है, इनका सम कितना निकाल लिए, 350 निकाल लिए। उसके बाद बोल रखा है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर, यानी कि 1 से लेकर 4 तक का एवरेज कितना दे रखा है, तो 1 से 4 तक का एवरेज 40 दे रखा है, 40। अगर यहाँ से सम निकाल लेंगे, सम कहाँ से, 1 से लेकर 4 तक का, तो कितना हो जाएगा, तो टोटल नंबर 4 है और एवरेज कितना यहाँ पे शुरू का 4 का, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 4 = 16, यानी कि शुरू का 4 नंबर का सम 160 हो जाएगा। तो 5 से लेकर 7 तक का सम कितना होगा, तो टोटल सम कितना है, सातों का 350 सम है और शुरू का 4 का निकाल लिए, सम कितना है, 160 है। तो कितना का यहाँ पे अंतर है, देखिए 0, 15 में 6 गया, 15 में 6 गया 9, और यहाँ पे 2 में 1 गया 1, यानी कि 190 है ना। यानी इसका मतलब ये हो गया कि 5 + 6 + 7 कितना होगा, तो 190 होगा, चूँकि सातों का सम 350 है, शुरू का 4 का सम कितना है, 160 है, कितना बच गया है, तो 190 बचा हुआ है, यानी कि 3 का लास्ट जो बचा है उनका सम कितना होना है, तो उनका सम 190 होना है। ठीक है, ये तो हो गया। अब आगे क्या दे रखा है, इफ 5th नंबर, 5वां नंबर क्या बोल रखा है कि 6ठे नंबर से 15 कम है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए 5वां नंबर को क्या मान लेते हैं, 5वां नंबर को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है ना। अब छठा नंबर कितना हो जाएगा, तो छठा नंबर देखिए 5वां नंबर जो भी है वो छठे से 15 कम है,
छठे से 15 कम है, यानी कि छठा नंबर जो होगा वो पाँचवा नंबर से 15 ज़्यादा होगा। तो पाँचवा कितना है, x है, तो x में कितना जोड़ देंगे, 15 जोड़ देंगे। सातवां नंबर देखिए, अब सातवां के बारे में क्या बोल रखा है कि सातवां नंबर जो भी है वो सातवां नंबर जो भी है ना, उस नंबर से 25 कम होगा। 25 कम होगा कौन सा, पाँचवां नंबर। फिर से बोल रहे हैं, पाँचवां नंबर जो है वो सातवां नंबर से 25 कम है, यानी कि सातवां नंबर जो है वो पाँचवां से 25 ज़्यादा होगा। यानी कि पाँचवां कितना है, x है, तो x में से क्या करेंगे, 25 जोड़ देंगे। चलिए यहाँ पे पाँचवां कितना निकाल लिए, x, तो ये कितना हो जाएगा, x + 15, और ये सातवां कितना हो जाएगा, तो x + 25 बराबर कितना हो गया, 190 हो गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए x + x यानी कितना हो जाएगा, 3x प्लस यहाँ पे 15 + 25 कितना हो गया, 40 बराबर 190। तो यहाँ से 3x कितना हो जाएगा, 190 - 40 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 190 - 40, ये आपका हो जाएगा 150। यानी यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 150/3, तो ये कितना, 3 × 5 = 15। यानी कि पाँचवां नंबर ही x माने हुए हैं और यहाँ पे पाँचवां नंबर ही निकालना है। देन व्हाट विल बी द फिफ्थ नंबर, तो पाँचवां नंबर कितना हो जाएगा, तो पाँचवां नंबर 50 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या दे रखा है, मीन ऑफ 7 वैल्यू इज 18। 7 का मीन कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। यानी सम निकालेंगे 7 का, सम ऑफ 7 नंबर, तो ये कितना हो जाएगा, तो मीन 18 दे रखा है, टोटल नंबर कितना है, 7, 8 × 7 = 91 है ना, नहीं 8 × 7 शायद हम मल्टीप्लाई गलत कर दिए, 18 × 5 = 90, 26, 126 होता है ये, 126। सातों का सम कितना निकल गया, 126। उसके बाद बोल रखा है द मीन ऑफ लास्ट 7 इज 20। ओहो, इफ़ द मीन ऑफ ऑल 13 वैल्यू इज 19। देखिए टोटल 13 नंबर है, यहाँ पे लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, देखिए शुरू का 7, 1 से लेकर 7 तक, ठीक है, इनका सम कितना निकाल लिए, तो शुरू का 7 का ही 126 सम है। ठीक है, अब आगे दे रखा है एंड द मीन ऑफ द लास्ट 7 इज 20, यानी कि लास्ट 7 कौन कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ से नंबर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये वाला 7 फिर से काउंट हो रहा है, और 7 से लेकर 13 तक का फिर से एवरेज कितना दे रखा है, यहाँ का एवरेज दे रखा है, यहाँ का एवरेज कितना दे रखा है, तो 20 दे रखा है। यानी कि सम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 नंबर है, तो 7 × 20, यानी कि 7 दूना 14, 140 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद एवरेज ऑफ 13 वैल्यू, यानी कि 1 से लेकर 13 तक का, 1 से लेकर 13 तक। अब शुरू से लेकर अगर लास्ट तक देखेंगे तो इनका एवरेज कितना दे रखा है, 19 दे रखा है। एवरेज ऑफ कहाँ से, 1 to 13, 1 से लेकर 13 तक का एवरेज कितना है, तो 1 से लेकर 13 तक का एवरेज 19 है। ठीक है, 19 है। यहाँ से अगर सम निकाल लेंगे, 13 नंबर का सम निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 19 × 13 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना होगा इनको, 13 × 19, चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 19 × 13, यानी कि 9 × 27, 3 × 3 2, 9 × 27, 3 × 3 2 5, और यहाँ पे 19, तो 7 9 5 14, 1 1 2, 247 हो जाएगा। यानी कि टोटल सम 1 से लेकर 13 तक का सम कितना हो गया, 247 हो गया। ठीक है, निकालना क्या है, फाइंड द 7th नंबर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से लेकर 7 तक, स्टार्टिंग का 7 तक का सम कितना है, 126 है, 126। फिर वही 7, देखिए 7 से लेकर 13 तक का फिर सम कितना दे रखा है, 140 दे रखा है। इनको जोड़िए, 6 4 2 6, 1 1 2, 266 हो गया। लेकिन ये जो 7वां नंबर है ना, ये वाला 7वां नंबर जो है, जब हम इनको जोड़े, इन दोनों को जब जोड़े, तो ये जो 7वां नंबर है ये 2 बार काउंट हुआ है, ये 2 बार काउंट हुआ है ना। ठीक है, और जब 1 से लेकर
213 तक का सम निकाले तो कितना आया है, 247 आया है। ठीक है, क्या करेंगे तो 266 में से माइनस कर देंगे 247, तो ये कितना हो जाएगा, 16 में 7 गया 9, 5 में 4 गया 1, यानी कि 19। 19 कौन सा दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है, यानी 7वां नंबर जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये वाला 7वां नंबर 19 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यही इसमें दे रखा था, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 वैल्यू, पहले 3 का 2 दे रखा है, द मीन ऑफ द लास्ट 3 वैल्यू इज 4, इफ़ द मीन ऑफ ऑल 5 वैल्यू, टोटल 5 वैल्यू है, यानी कि 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर है। इस पाँचों का एवरेज कितना है, तो इस पाँचों का एवरेज 3 है। यहाँ से अगर सम निकालेंगे पाँचों का, सम ऑफ 5 नंबर, तो कितना हो जाएगा, टोटल 5 नंबर है, एवरेज 3 है, यानी कि सम कितना हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट 3 का एवरेज कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, यानी कि 1 से लेकर 3 तक का एवरेज कितना है, तो इनका एवरेज 2 दे रखा है। यहाँ से सम निकालेंगे फर्स्ट 3 का कितना हो जाएगा, 3 नंबर है तो 3 गुना एवरेज 2 है, तो 3 दूना 6 हो गया। उसके बाद आई क्या दे रखा है, एंड द मीन ऑफ लास्ट 3, लास्ट 3 का मीन कितना दे रखा है, तो लास्ट 3 का मीन आपका 4 दे रखा है, यानी कि लास्ट 3 का 1 2 3, ये 3 देखिए फिर से आ रहा है, 3 से लेकर 5 तक, इनका एवरेज कितना दे रखा है, तो इनका एवरेज दे रखा है 4 है। ठीक है, यहाँ से अगर सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एवरेज 4 है, टोटल नंबर फिर से 3 ही है, 4 तिया 12। ठीक है, और 1 से लेकर 5 तक का जब सम देखे थे कितना था, 15 था। अच्छा यहाँ पे देखिए, इनको जोड़िए, किनको किनको, शुरू का 3 का सम कितना आया है, 6, प्लस उसके बाद का 3 का सम कितना आया है, 12, ये कितना हो गया, 12 6 18। लेकिन ये जो आपका तीसरा नंबर है ना, ये जो तीसरा नंबर ये 2 बार काउंट हुआ है। जब 1 से लेकर 3 तक शुरू में देखे थे उनमें भी 3 आया था, उसके बाद जब लास्ट 3 देख रहे हैं तो उनमें भी 3 आ रहा है, यानी कि 3 बार 3 जो है वो 2 बार आया है। जब यहाँ पे 6 + 12 करें तो इनमें 3 2 बार ऐड हो गया है ना, 3 2 बार ऐड हो गया है। ठीक है, लेकिन जब 1 से लेकर 5 का हम लोग सम निकाले तो कितना आया है, 15 ही आया है, यानी कि 18 में से 15 को अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। ये जो 3 एक्स्ट्रा आया था, 3 जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है वो 3 किसका है, तो वो 3 इसी का है। तीसरे वाले नंबर का वैल्यू कितना है, तीसरे वाले नंबर का वैल्यू 3 हो जाएगा। यही आपको निकालना था। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मीन ऑफ फर्स्ट 4 वैल्यू इज 2.5। जैसे मान लीजिए 7 वैल्यू है, टोटल यहाँ पे 7 वैल्यू है। ठीक है, देखिए इफ़ द मीन ऑफ ऑल 7 वैल्यू, यानी कि 7 नंबर है, A B C D E F G, 7 नंबर हो गया। शुरू का 4 का मीन कितना है, तो 2.5 है, यानी कि A से लेकर D तक का एवरेज कितना है, तो इनका एवरेज दे रखा है 2.5। यहाँ से अगर चारों का सम निकाल लें, A B C D का सम निकाल लें, टोटल 4 नंबर है और एवरेज कितना है, 2.5 है, यानी ये कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट 4 का देखें तो लास्ट 4 कौन कौन सा हो जाएगा, G F E और D। ये लास्ट 4 का एवरेज कितना दे रखा है, तो इनका एवरेज 5.5 है, इनका एवरेज कितना है, 5.5। यहाँ से अगर सम निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना 5.5, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, 10 + 22, ये कितना हो गया, 32 हो गया। जब इन दोनों को जोड़े ना तो ये D वाला देखिए 2 बार आ गया, 2 बार ऐड हो गया ना, क्योंकि दोनों में D आया हुआ है, D आपका दोनों में आ गया, तो D जो है वो आपका 2 बार ऐड हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दे रखा है कि टोटल 7 का अगर देखेंगे तो एवरेज कितना है, 4 ही है, यानी कि A B C D E F G 7 का अगर देखें तो इन 7 का एवरेज कितना होता है, 4 होता है। यहाँ से अगर 7 का सम निकाल लेंगे, 7 नंबर है, एवरेज 4 है, यानी कितना होगा, 28 होगा। सम 7 का 28 ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जब 7 का सम निकाले हैं तो कितना आया है, 32 आया है। वो ऐसा इसलिए आया है क्योंकि ये D जो है वो 2 बार ऐड हो गया है ना, तो कितना ज़्यादा आ गया, तो 32 - 28, यानी कि 4 ज़्यादा हो गया, यानी कि D जो होगा वो इनका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इनका वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर यही था आपका क्वेश्चन नंबर 54, और यहाँ पे चलिए आज टोटल क्वेश्चन नंबर 54 तक इस वीडियो में डिस्कस किए। चलिए फिर ये तक रहने देते हैं।
पढ़ाई लिखाई करते रहिए। धन्यवाद।